एकदम कॉमेडी वाला पॉडकास्ट है, एकदम इंटरव्यू वाला जहाँ पॉडकास्ट लोग है। हर चीज का सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे हैं, वैसा हो सकता है कुछ। 1 or 2 टॉपिक्स एंड दैट्स इट। कोई हिस्ट्री पे बोलता है तो हिस्ट्री बोलते रहता है, कोई केमिस्ट्री पे बोलता है तो केमिस्ट्री बोलते रहता है। अच्छा मेरा जॉब चला गया इसलिए मैं डिप्रेस हूँ, अच्छा मेरे पार्टनर ने ये किया, अच्छा मेरे माँ बाप ने ये किया। फालतू चीज़ों में ढूंढते हो, एक्चुअली में आपका डिप्रेशन केमिकल है। आपकी सोच सिर्फ आपके केमिकल को चेंज नहीं करती, आपकी सोच आपके खाने के केमिकल को चेंज कर देती है। आते समय बिग बॉस देखने से आपके पास क्या होगा? आपके साथ आपके बिग बॉस के पास जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। like you say, you can talk about decorating a room and it can be really fun. You can talk about tea, coffee, and it can be fun. Depends on who's talking and how you're talking and what you're talking about. कैसे करके कर रहे हो आप? तो वो चीज़ हम लोग ने देखा कि हम लोग जब बात करते हैं, it is really interesting, right? And I am somebody who gets bored of a conversation very fast because my expectation from conversation is very, very high. So if I'm not getting bored, that means he's doing a damn good job of it. And luckily he also finds the same way about me. Correct. Right? Because lot of people at lot of times, because मैं बहुत passionately बात करता हूँ, मैं बहुत force के साथ बात करता हूँ, lot of people are not able to keep up with me and they get क्या कहते हैं उसको, intimidated by it. He is not. He is absolutely not. उनको मेरा एनर्जी लेवल से प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ही हैज ऑल्सो हाई एनर्जी लेवल, ही हैज नो इश्यूज विद दैट। यू नो लॉट ऑफ पीपल गेट, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, उनका एनर्जी लेवल लो है, तो बातचीत नहीं हो पाती है उनके साथ, बिकॉज फोर्स ऑफ कन्वर्सेशन बहुत वन साइडेड हो जाता है। तो वो नहीं है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज है जिसको कि रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, हमने देखा कि ऐसा कुछ है नहीं इस वक्त। लाइक द पॉडकास्ट वाले से हमने बात किया, पॉडकास्ट वाला बता रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉडकास्ट, ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं है। एकदम कॉमेडी वाला पॉडकास्ट है, एकदम इंटरव्यू वाला जहाँ पॉडकास्ट लोग है। हर चीज का सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे हैं, वैसा हो सकता है कुछ। बट ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी है, जैसे मैंने आपसे कहा। बट अगर सर ऐसी कोई सिचुएशन, जैसे आप लोग लाइव वो भी करने वाले हो कि वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनसे आप लोगों की काफी कन्वर्सेशन होने वाली, बट हम टॉपिक्स उनसे लेने वाले, ऑडियंस से लेने वाले। हाँ, जैसे कि अभी आपने कह दिया, तो जैसे प्लान ये है कि हम शो के दरमियान एक टॉपिक ऐसा लेंगे, और जो भी टॉपिक हम भी लेंगे वो उस दिन का कुछ एक टॉपिक होगा। Yes. ऐसा नहीं कि हम पहले से प्लान करके आएंगे। जैसे आज के दिन हम आए, आज हमने न्यूज़पेपर देखा, अच्छा बरेली में ये चीज़ हो गई है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए इस पे बात करते हैं। हमें उसके बारे में शायद कम ही पता हो या बहुत नहीं पता हो। हाँ, मतलब वहाँ पर पेपर, न्यूज़पेपर रखने वाले, हम लोगों में डालने वाले हैं, लोग उसमें से सजेस्ट करेंगे जो लोगों ने। हाँ, और 2 टॉपिक्स हम ऑडियंस से लेंगे। हाँ। तो आप उसके बारे में कह रही थी, सॉरी। तो वही सर, जैसे आपने कहा, तो आजकल जिस तरीके से लोग काफी, जैसे आपने अभी एक बात कही कि लोग ओवर थिंकिंग, लोग डिप्रेशन में जाने की कोई वजह नहीं होती। अगर ऐसे ही कोई लोग आपसे कल इंटरेक्ट कर रहे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे दैट टाइम? नहीं, हमको सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे, वो एक टॉपिक कोई देंगे, उनके लाइफ का वही टॉपिक हम नहीं लेने वाले। दे हैव टू पिक ए टॉपिक। आई मीन न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। आई थिंक एक प्रैक्टिस सेशन में somebody was a principal in a school and she said, I want to talk about the education system. I said, we cannot discuss an education system as a whole. What is the problem of any one particular aspect of the education system? And she said something about, and we discussed it. It was coaching classes. We take the impact of coaching classes. We discussed it. And it became really funny and interesting and deep also, every way में. Right? And same time पे somebody wanted to know कि and it got connected to the another topic somebody said, which is about कि यार जो भी मेरे पास, because he was an employer and he had runs a business. His whole thing was कि यार जितने लोग इंटरव्यू में आ रहे हैं, एक भी एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है, उनका टॉपिक ये था। तो वो कनेक्ट हो गया। अब ये इतने कोचिंग क्लासेस में से लोग पास करके निकल रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, तो कनेक्ट हो गए दोनों टॉपिक। तो जनरली क्या, कुछ ना कुछ अगर वो पब्लिक में अवेलेबल टॉपिक है तो दोनों टॉपिक कनेक्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं अपने आप हो जाता है, एक जगह पे जाके पहुंच जाता है। नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वी विल पिक ए टॉपिक लाइक दैट, वट एवर पीपल सजेस्ट, इट शुड बी ए पब्लिक टॉपिक। उनके पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी कैन नॉट डिस्कस। इफ दे जनरली टॉक अबाउट डिप्रेशन, we can talk about it. If they talk about depression of their own life, we cannot pick that topic because it's not right. And we are not counselors. He's a director and writer, and I'm an actor. So that is not the point of act this. as a counselor. I can act as a counselor. But sir, कहते हैं ना कि जैसे अभी हम कुछ कहते हैं सामने वाले, जब कल हमने हमेशा देखा, जैसे एक पिछली बार स्टैंड अप कॉमेडी था,
तो उन्होंने भी ये सोचा नहीं था, सडन उनके पास ये टॉपिक आया, किसी ने पूछ दिया। तो वैसे ही तो क्या अगर पूछ दिया जैसे? कि ये कि सर आजकल लोग डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, उसका वजह क्या है? हाँ, उससे कैसे तो कर सकते हैं उस Yeah, पे yeah, चर्चा, of course उस we पे can- चर्चा। this is तो ये एक general अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये एक सो अगर डिप्रेशन के बारे में कोई बात करना चाह रहा है और उससे लोग पीड़ित कैसे हैं और उससे उसकी सोसाइटी पे क्या उसका असर हो रहा है, उस पे डिस्कशन किया जा सकता है। अब हो सकता है इनकी कुछ एक मान्यता हो, एक समझ हो उस चीज़ के बारे में, जिससे मेरा तो सबसे पहला आंसर ये होगा, मैं एक्चुअली आंसर देता हूँ आपको जो कि एकदम अलग आंसर है, विच इज़ कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं कि डिप्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण ये है लो मैग्नीशियम की कमी। और ये अब कुछ डॉक्टर्स, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे सेट पे ऐसा हुआ कि मैं एग्जैक्टली ये टॉपिक निकला और मैं बता रहा था ये मैग्नीशियम के बारे में, एंड समवन वाज टेलिंग नहीं बट नेसेसरी नहीं। मैंने बोला कि आपको लेना चाहिए मैग्नीशियम, आपको ये हाई पावर मैग्नीशियम की ज़रूरत है, मुझे दिख रहा है। तो इसे नहीं, मेरे डॉक्टर ने जो दिया है मैं तो वही लूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी। और फिर मैंने देखा ओवर नेक्स्ट 2 months उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा कि अभी बेटर है पर आपको फिर भी मैग्नीशियम लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा पता है, एक्चुअली ना मैंने घर जाके देखा डॉक्टर ने मुझे मैग्नीशियम ही प्रिस्क्राइब किया हुआ था, मैं तो 1000 पावर का ले रही हूँ। तो अभी मैग्नीशियम लेना और नहीं लेना, मैं तो एक्चुअली ये कहता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ को कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों को अब ये कहना शुरू किया पिछले 1 साल के बाद जब से मैंने मैग्नीशियम लेना शुरू किया, कि अगर लाइफ में एक एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ, सिर्फ एक, तो वो ये होगा कि आप मैग्नीशियम खाइए रोज। मैग्नीशियम 550 mg रोज खाना इज द नंबर 1 good advice I can give you. It will change your life. It has changed my life. It will change your life also. It will keep you from depression. It will keep you from Alzheimer's. It will keep you. आपका ब्रेन परमानेंटली ठीक कर देगा। मतलब बहुत कम चीज़ें जो इससे ठीक नहीं हो सकती है, ये बताते नहीं है डॉक्टर्स। अब क्यों नहीं बताते मुझे नहीं पता, लेकिन जो आदमी ट्विटर पे एक्टिव है उसको ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर वो करेक्ट लोगों को फॉलो करे, क्योंकि मैक्सिमम टॉप पीपल आर ऑन मैग्नीशियम फॉर द लास्ट 8-10 years। दे हैव दिस बीन डिस्कवर्ड कि मैग्नीशियम एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ नहीं होने से बैंड कैसे बच जाती है। सिंपल एक केमिकल के लैक के कारण आप सोचते रहते हो, आप ना लाइफ में 50 चीज़ ढूंढते हो। अच्छा मेरा जॉब चला गया इसलिए मैं डिप्रेस हूँ, अच्छा मेरे पार्टनर ने ये किया, अच्छा मेरे माँ बाप ने ये किया। आप लाइफ में फालतू चीज़ों में ढूंढते हो, एक्चुअली में आपका डिप्रेशन केमिकल है। और वो केमिकल इतना आसानी से, इतना सस्ता केमिकल है, इट्स नॉट इवन ए बिग डील, राइट। जब आपका कोई बोन्स का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने पार्टनर में उसका प्रॉब्लम नहीं ढूंढते हो ना। डिप्रेशन भी, व्हाई डू यू थिंक इट इज गॉट टू डू विथ योर पार्टनर, व्हाट इज इट, इज ए मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज गॉट ए मेडिकल सोल्यूशन। मैक्सिमम पीपल डोंट वांट टू बिलीव दैट, दे फील दे आर लेस। ऐसा लगता है कि मैं छोटी हो जाऊंगा या बड़ी, मतलब मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैंने दवा लिया इसके लिए। दे डोंट वांट टू टेक ए मेडिसिन, बट मैग्नीशियम इज नॉट ए मेडिसिन, इट्स ए फकिंग विटामिन जैसा चीज़ है। आप थोड़ी मना करते हो, आपको विटामिन B12 कोई लेने बोलता है तो आप थोड़ी डॉक्टर से झगड़ा करते हो कि नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं विटामिन B12 नहीं। लेकिन मैग्नीशियम लेने में आपको प्रॉब्लम होगी कि क्योंकि ब्रेन की दवा है। डिप्रेशन के लिए आप दवा लेने के लिए आपको बुरा लगता है क्योंकि आपको लगता है कि मैं पागल हो गया। डिप्रेशन पागल नहीं है, इट्स ए ब्रेन कंडीशन, इट्स ए ब्रेन कंडीशन, इट्स जस्ट मैक्सिमम डिप्रेशन इज दैट। इट्स लाइक डायबिटीज, यू कैन, आप उसके साथ डायबिटीज के साथ फाइट कर सकते हो बाई डूइंग ऑल, यू कैन डू योगा, यू भिंडी का पाउडर खा सकते हो, 50 चीज़ कर सकते हो, या आप दवा खा सकते हो, करेक्ट। बहुत लोग डिनाइल में चले जाते हैं डायबिटीज। मेरे को डायबिटीज होता तो मैं डिनाइल में चला गया था। मेरे फ्रेंड्स कभी भी, जिसको भी डायबिटीज होते हुए देखा मैंने, देखा है डिप्रेशन जैसा ही है, वो इंस्टेंट डिनाइल है कि नहीं यार मुझे नहीं है। पहले तो मैं नहीं है, सेकेंड स्टेज है कि मैं इसको रिवर्स करूँगा, दवा नहीं खाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मैं रन करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं मेरा डाइट चेंज कर दूंगा। भाई करो, ठीक है ना, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इतना हेवीनेस की जरूरत है। एक सिंपल सा दवा है, खाओ, मेटफॉर्मिन खाओ, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। जैसे अगर ये डिस्कशन कल हो रहा हो तो मैं इस सब से इत्तेफाक करूंगा कि आई एग्री विद ऑल दिस कि हाउ के हमारे ये एक फिजिकल कंडीशन है, एक बेसिकली एक केमिकल इम्बैलेंस जो कहते हैं, आपके बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से एक आउटवर्ड इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि इसकी भी रिसर्च है कि हम जैसा सोचते हैं उससे भी हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक सप्लीमेंट
लेना चाह रहे हैं उसके साथ काउंसलिंग करना एक ख़राब चीज़ नहीं है अगर कोई करना चाहे उस चीज़ के बारे में कि हम सोच कैसे ठीक करें। क्योंकि लोग आज के टाइम में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी सोच सिर्फ आपके केमिकल को चेंज नहीं करती, आपकी सोच आपके खाने के केमिकल को चेंज कर देती है, आपके पानी के केमिकल को चेंज कर देती है। कि आपके उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन को चेक किया हुआ है पानी के, आप पानी को देखें, उसको देखते हुए अगर प्यार से देखें तो उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, खाने के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये एक उल्टा भी चीज़ है कि आपके बॉडी का केमिस्ट्री चेंज हुआ तो आपका थॉट्स चेंज हुए, आपके थॉट्स चेंज हुए तो आपका केमिस्ट्री चेंज हुआ। ये दोनों चीज़ें तो दोनों अगर मैं इसमें तो ये मेरा पॉइंट, ये मेरा एडिशन हो जाएगा इसमें। And I will take off from there because I agree with it. This information I agree with it. I don't disagree with it. I am not saying I don't agree with it. I mean it's a absolute truth कि जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं ये कह के कि I hate it यार, फिर मेरे को नहीं खाना है यार, और आप उस चीज़ को खाते हो ना, वो पॉइजन हो जाता है आपके लिए। You cannot eat something that you hate. You have to love it. Correct. Right? That means you have to love the things that you have to eat. Yeah. You have to bring yourself to love. Because if you have to have papita, and if you don't like it, then and you don't like it, you have it. My father now has to survive only on papita because he cannot eat anything else. His kidney is in deep trouble and he can't eat protein. Imagine not being able to eat protein. उसके बिना बॉडी में क्या है? Insane diet. He's got all papita kind of all the papita, लौकी, यही सब खा सकते बस. Anything, चना नहीं खा सकते वो. तो अभी you see how difficult it can become. But then he is enjoying it. This is a person who जो मतलब 1 किलो मटन अकेले खा जाते थे एक ज़माने में, वैसे इंसान है वो. मैं कभी नहीं खा पाया. वो मेरे को बोलते थे पेट बेटा इलास्टिक होता है, जितना खाओगे खा लो. ये था उनका फिलॉसफी. वो आदमी अब पपीता खा के जिंदा रह रहा है, उनको मैं अब कुछ नहीं खिला पा रहा हूँ. ही इज फाइन विद इट. नहीं इट्स ओके बेटा, आई एम ओके. पहला 2 महीना प्रॉब्लम हुआ कि मेरा मेंटली एडजस्ट हो गया. I have started liking papita. I have started liking papita. So now I don't know. Fact है कि बोल रहे हैं, but if he is actually liking it, he'll live longer. If he doesn't, I worry about him कि he is not going to survive too long eating papita, because papita में कुछ नहीं है actually इतना ज़्यादा. Not enough things are there. So but you have to, because he knows this philosophy. He knows कि you cannot eat simple things like rice. If you hate it and eat it, it's not going to work. Lot of people when they eat it with love, that's why they say घर का खाना क्यों अच्छा होता है. इसके पीछे मेन फिलोसफी ये है, when the mother cooks for her children, there is so much love. It may taste shit. Some mothers are really bad cooks. अमृत बन जाता है उनके. हाँ, वो खाना and other people eating it will wonder, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे हाथ का माँ का खाना बहुत अच्छा था और बकवास बनाती है इसकी माँ, but उनके बेटे को अच्छा लग रहा है वो. अच्छा, लॉट ऑफ पीपल, आई एम टेलिंग यू, कोई ये चीज़ बोलेगा ना आज के टाइम में, कई लोग बोलेंगे हाँ तुम लोग कैसे दकियानुसी, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल एक्चुअली ब्रिंग इट डाउन. सो देयर इज अपेरेंटली देयर वाज दिस रिसर्च अभिज्ञान wherein there were mice, there were few mice that were kept. So this is obviously, we are talking about the thoughts. They're also talking about the company. Whom are you eating with? Correct. तो there were mice, चूहों को रखे, वाइट माइस जो होते हैं उनको 5-6 माइस एक जगह पर, 5-6 माइस एक जगह पर, और उन दोनों ग्रुप्स को बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल का डाइट दिया गया, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल का डाइट. तो कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने दोनों को चेक किया तो एक ग्रुप जो था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई थे, दूसरे वाले के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एकदम नॉर्मल थे. तो उन्होंने इस पे जब रिसर्च प्रॉपर की, समझने की कोशिश की कि क्या हुआ, एक चीज़ जो उसमें बहुत स्टार्कली डिफरेंट नज़र आई कि जो यहाँ का जो केयरटेकर था वो रोज़ बस खाना फेंक कर या देकर चला जाता था, लेकिन वहाँ पर जो केयरटेकर था वो हर एक चूहे को उठाता, प्यार से उसको सहलाता और फिर उसको खिलाता. तो वही बहुत ही सो कॉल्ड पॉइजनस खाना उनके अंदर जब जा रहा था तो वो अमृत बनकर जा रहा था, उनको कोलेस्ट्रॉल हुआ ही नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल, यू नो. सो इट्स इनक्रेडिबल. इट्स जस्ट, सो दीज आर द काइंड ऑफ डिस्कशन. आप देखिए हम लोग डिप्रेशन से शुरू हुए और ये चीज़ डाइट पर और कहाँ की कहाँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कल भी और इस हमारे इन चर्चाओं में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि हम किसी एक एंड पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस चर्चा का लुत्फ उठा रहे हैं.
पॉइंट है। इससे पुराने वाले डिस्कशन से हम ये निष्कर्ष उठा सकते हैं कि खाते समय बिग बॉस देखने से आपके पास क्या होगा आपके साथ? आपके बिग बॉस के पास जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये देखो ऐसे होता है हमारे कॉन्वर्सेशन। इसके अलावा मैंने एक लाइन वहाँ पे देखा, नॉट टॉकिंग सेक्स। हाँ, नॉट फकिंग सेक्स, नॉट टॉकिंग सेक्स, वी विल टॉक अबाउट सेक्स। अब ना बिकॉज़ एफ सेक्स लिखा है तो फर्स्ट दिमाग में वही आता है। आपको गलत फहमी ना हो जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लोग ये सोच के ना आ जाए कि ये तो सब सेक्सुअल जोक्स होने वाले हैं यहाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि बोल्ड बोल रहे हैं और अनसेंसर्ड बोल रहे हैं, एडल्ट्स लिखा हुआ है टिकट के ऊपर, तो आदमी ये ना सोचे कि यहाँ पर जो है बातें हो रही। बिकॉज एडल्ट का मतलब हम ये सोचते हैं कि एडल्ट मतलब डीपर, यहाँ पर एडल्ट का मतलब ये है डीपर, टू बी एबल टू कॉन्वर्सेशन, deeper conversations, because children, we are expecting the children don't want that deep conversations because their minds are fleeting. We want adults to be able to focus a little more, because adults are dealing with adult topics of life, right? Adult topics is not just because anything to do with के ऊपर adults only लगा देते हैं, ऐसा नहीं है. Adults are supposed to deal with that depression and this food and all kinds of interesting things because they have to raise children. Adults are raising children, so adults should know more. This we have to have a culture. See, instantly you talked a topic, I can talk about it, he can talk about it. How many people do you think actually can talk about and bring anything to it? How many people know about this research or that research or have the curiosity to know, study, focus, think about it? How many people actually think in a day? The reason I and Sumit can talk about it is because we spend some time every day thinking about things in our head. We are not just getting into it and starting to talk just like that. You have to consider it in your mind. एंड टू हैव द ऑनेस्टी टू से दैट भाई इसके बारे में मुझे एक्चुअली उतना पता नहीं है. आई एम एबल टू डू दैट व्हेन जब मैं अभिज्ञान जी के साथ बात करता हूँ, कई बार वो कुछ चीज़ें बताते हैं, अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा ऐसा है, फिर क्यों है, फिर कैसे है, और जब वो उस चीज़ को जब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज की वजह से, तब मुझे रियलाइज़ होता है अच्छा मुझे ये नहीं पता था, पर वो जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मुझे वो पता था. और उसका मुझे ये भी चीज़ पता है उसके बारे में, और वो चीज़ कहीं और चली जाती है, तो मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, उनके बारे में कुछ सीखने का मौका लगता है, अपने बारे में यार मुझे इस बारे में पता नहीं था कि जैसे कि किसी ने काले रंग की चर्चा कर ली कि काला कोई क्यों पहनता है या कब पहनता है, उस पे अलग लोग, तो आ ही जाता है ये है ना, बार उस पे कई लोग कई चीज़ें चर्चाएं कर सकते हैं, अब उस पे पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकती हैं. तो आई थिंक you have to be open to conversations without judgment, without hatred, without trying to find finality answers, because आप कुछ भी फाइनलिटी नहीं, यू नो, आपके साइंस भी जो है एवर इवॉल्विंग है, जो चीज़ कल तक सच थी वो उसको आज डिस्प्रूव किया गया है, नई चीज़ नए थियरीज आ जाती हैं. हम तो आज भी जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई क्या है. कल तक जो फिल्में आपने सोची थी हिट है, आज आप बताते कि फेक था उसके कलेक्शंस. उसके अलावा ये क्यों सोचा कि ओटीटी पे नहीं लाके लाइव स्टैंड अप ये करना है? नहीं ये पॉडकास्ट में जाने वाला है. ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव में, बट ये जाएगा सब जगह जाएगा ये सर. एप्पल से लेके स्पॉटिफाई से लेके अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स में भी जाएगा, आई हार्ट पे जाएगा, हर जगह जाएगा. इट विल गो ऑन टू एवरी ऑडियो प्लेटफॉर्म. वीडियो में आई थिंक यूट्यूब में जाएगा एट सम पॉइंट, आई डोंट नो वीडियो में और कहीं जाएगा कि नहीं. वीडियो का हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बट इट विल गो समवेयर, इट विल गो इन अ वीडियो प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ओके, बट आई थिंक पहले हमने इसको एक्चुअली जस्ट एज अ पॉडकास्ट सोचा था. इसको ऑन स्टेज ऑडियंस के सामने लेने का मुझे लगता है एक एडवांटेज ये हो जाता है कि कुछ हद तक ये इंटरैक्टिव हो जाता है, और ये कम सरमन जैसा लगने लगे. हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि भाई ज़िंदगी ऐसे जियो, या ये सही चीज़ है या ये गलत है, वो हम बताने के लिए, क्योंकि हम भी तो हर चीज़, कोई मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कितना ही पता होगा, यू नो. आज तो एआई हमें बता ही रहा है कि आपको अगर 10 पता है तो मेरे को करोड़ पता है, तो मुझे तो उतना ही पता होगा. पॉइंट ये है कि एटलीस्ट हम चर्चा कर सकें, ताकि मुझे अगर 10 पता था आपकी वजह से अब मुझे 12 पता होगा, और उसमें अगर मैं और ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकूं तो शायद मुझे और 15 पता चल सके, और उन्हें
लाइव इन फ्रंट ऑफ देम ये देखने का मौका मिले कि यार दो लोग इस तरह से भी चर्चा कर सकते हैं जहाँ एक दूसरे के बाल नहीं खींच रहे हैं, गला नहीं पकड़ रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे से और के साथ रिश्ता नहीं तोड़ रहे। और सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहे। जहाँ लोग एक दूसरे का बाल नहीं नोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे अब कोई भी पॉडकास्ट आज देखोगे, देयर पीपल आर रिपीटिंग द सेम थिंग, दे आर गोइंग फ्रॉम वन पॉडकास्ट टू द अदर एंड टॉकिंग द सेम थिंग, देयर इज नथिंग न्यू दे आर सेइंग, वन और टू टॉपिक्स एंड दैट्स इट। कोई हिस्ट्री पे बोलता है तो हिस्ट्री बोलते रहता है, कोई केमिस्ट्री पे बोलता है तो केमिस्ट्री बोलते रहता है, और सब इंटरव्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो जो होस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है फिर एक पॉइंट के बाद, वो सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहा है, बराबर है। दैट्स नॉट अ डिस्कशन, रियल डिस्कशन। रियल डिस्कशन तभी होगा जब यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, बिकॉज दैट इज हाउ वी शुड रेज आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये हमारे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो समझो अपने बच्चों को साइंस में डाल दिया तो उसके बाद उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता होता है, वो सब बड़े हो जाते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो बोल रहे हो ना, हर चीज़ लाइफ में कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट छोटे होते जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कम होते जा रहे हैं। माँ बाप के पास टाइम नहीं है और माँ बाप भी पढ़ नहीं रहे, एंड इन दिस एज वेयर पीपल आर नॉट रीडिंग सो मच, राइट। आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में पता कैसे होगा, है ना। मल्टीपल चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंटल लाइफ नहीं, हर आदमी एक्सपेरिमेंटल लाइफ नहीं जीता है। तो उनको अंदर में जब वो देखेंगे कि हम ऐसे बात कर पा रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये लोग कैसे कर रही है। तो लॉट ऑफ पीपल आई थिंक विल आस्क एट सम पॉइंट हाउ आर यू डूइंग दिस, इसके पीछे का मेथड क्या है, बिकॉज समबडी विल वांट टू नो। इसके पीछे का मेथड है द वे वी लिव, सो दैट इज द फाइनल अल्टीमेट पर्पस। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लिव, टू बी एबल टू कन्वर्स लाइक दिस। बिकॉज गुड कॉन्वर्सेशन वैक्यूम से नहीं आएगा। हाँ, वो आपकी जिंदगी एक शोध होगी, एक सर्च होगी, कांस्टेंट सर्च होगी, तभी जाकर आप कॉन्वर्सेशंस करना चाहेंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो आप हर जगह ढूंढेंगे ना। आप यहाँ किताबों में भी ढूंढेंगे, ऑडियो विजुअल मीडियम से भी ढूंढेंगे, दोस्तों से बात करके भी ढूंढेंगे, अब खुद करके उस चीज़ को करके भी ढूंढेंगे, तो हर तरह से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा उस सर्च का, उस शोध का एक माध्यम बन जाता है, या उस शोध का एक एक्सटेंशन बन जाता है। तो एसेंशियली चर्चा तभी होगी, और अच्छी चर्चा तभी होगी जब आपकी जिंदगी जो है एक शोध का केंद्र बनेगी। तब If your life is not an experiment, you can't do this. लास्टली आपके जो ऑडियंस है, जो इतने टाइम से आप लोगों को दिखता है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जाते? कुछ नहीं यार, आओ एंजॉय करो, लिसन टू अस टॉक एंड पार्टिसिपेट इन इट, कंट्रीब्यूट टू इट, बी इंटरेस्टिंग एंड विल कीप इट इंटरेस्टिंग टू। हाँ, हम एक बहुत ही नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं आज, जहाँ पूरी दुनिया सिर्फ फ्री स्पीच के बारे में चर्चा कर रही है। हम चर्चा करके इस चीज़ को दर्शाना चाह रहे हैं कि फ्री स्पीच असल में क्या होना चाहिए या होता है, जहाँ पर आप बेझिझक, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख भी सकते हैं, और होपफुली जीवन में थोड़ा सा एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं।